बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 ये दोनों बेटे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। और बेटे लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर की वीडियो को देखना होगा। किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा किसी भी चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ को शुरू से देखा करें। चलें बेटे देखें इसका पार्ट 1। लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास है कॉट इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने प्रूव करना है बेटे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। बेटे हमारे पास कॉट का कोई फार्मूला नहीं है, अलबत्ता टैन का ज़रूर हमारे पास फार्मूला है, तो लिहाजा हम कॉट को कन्वर्ट करेंगे टैन में। कॉट का रेसिप्रोकल होता है बेटे टैन। कॉट इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है 1 ओवर टैन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। टैन का बेटे फार्मूला अप्लाई कर लें। ये टैन का बेटे फार्मूला आपके पास टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा, इन दोनों को बेटे अलग अलग कर लें। 1 प्लस होगा तो बेटे यहाँ पे माइनस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट टैन अल्फ़ा टैन बीटा। बटे के नीचे बेटे बटा हो तो ये जो नीचे टर्म लिखी होती है ये बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो लिहाजा 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा बेटे यहाँ आ जाएगा ऊपर, और यहाँ आपके पास आ जाएगा टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा। टैन का रोल बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था कि हमने सिर्फ टैन का क्या अप्लाई करना था, फार्मूला। हमारी जो रिक्वायरमेंट है बेटे क्वेश्चन की वो है कि हमने प्रूव करना है इन टर्म ऑफ कॉट, तो लिहाजा ये जो आपके पास आया टैन की बेटे यहाँ पर आपके पास टैन फंक्शन, इसको कन्वर्ट कर लें कॉट में। वो कैसे? 1 माइनस इसको बेटे टैन का रेसिप्रोकल था कॉट, ये बन जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। इसी तरह टैन अल्फ़ा बेटे कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस टैन बीटा बेटे कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर कॉट बीटा में। हमने बेटे रेसिप्रोकल ले लिए। उसके बाद बेटे देखें यहाँ पर हम एलसीएम अप्लाई करेंगे, तो एलसीएम बेटे आ जाएगा आपके पास कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। अब बेटे ये जो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा है ये 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। ये टर्म बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच जाएगा -1। ये जो बेटे बटे का साइन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, डिवीजन के साइन में। यहाँ भी बेटे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। कॉट अल्फ़ा बेटे कॉट अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा कॉट बीटा। ये कॉट बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा बेटे कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा बेटे कॉट बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा कॉट अल्फ़ा। ये कॉट अल्फ़ा बेटे 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा। इस टर्म को बेटे एज इट इज़ लिखें। डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई के साइन में, तो जब हम मल्टीप्लाई के साइन में बेटे कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपके पास चेंज। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा बेटे ऊपर आ जाएगा, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा नीचे। कॉट अल्फ़ा को बेटे पहले लिख लिया हमने, कॉट बीटा को बाद में। ये सिमिलर टर्म्स थी, ये बेटे आपस में कैंसिल हो गई, तो आपके पास ये बच गया। तो यही बेटे हमारा रिजल्ट था कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। ये हमने बेटे प्रूव करना था। ये है बेटे आपके पास राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 देखें बेटे इसका। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 ये दोनों बेटे सिमिलर हैं। ये देखिए बेटे कॉट इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। ये बेटे हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड बेटे आपके पास है कॉट इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉट को बेटा कन्वर्ट कर लें टैन में, वो इसलिए कि हमारे पास कॉट का कोई फार्मूला नहीं है, अलबत्ता टैन का ज़रूर है, तो लिहाजा कॉट को बेटे हमने कन्वर्ट किया टैन में, तो ये बन गया बेटे 1 ओवर टैन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का बेटे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लें। ये बेटे 1 ओवर टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा, 1 माइनस हो तो बेटे क्या होता है प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट टैन अल्फ़ा टैन बीटा। अब बेटे बटे के नीचे बटा हो तो ये वैल्यू बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो ये वैल्यू बन जाएगी, ये ऊपर चले जाएगा बेटे 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा ओवर ये बेटे आपके पास नीचे आ जाएगा टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा। टैन का बेटे यहीं तक रोल था, हमने प्रूव करना था इन टर्म ऑफ कॉट। तो अब हम क्या करेंगे कि टैन को बेटे कन्वर्ट कर लेंगे कॉट में। 1 प्लस ये बेटे बन जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। टैन अल्फ़ा बन जाएगा बेटे 1 ओवर कॉट अल्फ़ा और टैन बीटा 1 ओवर कॉट बीटा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटे जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया। अब हम यहाँ पे बेटे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका बेटे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा।
कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। ये टर्म बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास 1 बच जाएगा। बटे के साइन को बेटे कन्वर्ट कर लें डिवीजन के साइन में। यहाँ बेटे आप एलसीएम अप्लाई कर लें, एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। अब कॉट अल्फ़ा बेटे कॉट अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा कॉट बीटा। कॉट बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट बीटा आ जाएगा। ये माइनस बेटे हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब देखें कॉट बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कॉट अल्फ़ा बच जाएगा बेटे। कॉट अल्फ़ा जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉट अल्फ़ा। इस टर्म को बेटे हम एज इट इज़ लिखेंगे। डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन बेटे क्या हो जाएगी चेंज। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा नीचे आ जाएगा बेटे। ये आपस में बेटे कट जाएंगे क्योंकि सिमिलर टर्म्स हैं ये, तो ये बेटे आपके पास बच जाएंगी। तो यही हमारा बेटे रिक्वायर्ड रिजल्ट था, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। ये थी बेटे आपके पास राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 ये बेटे दोनों सिमिलर हैं। ठीक है बेटे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमने ले ली, हमने प्रूव करना है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। टैन को बेटे ब्रेक कर लें आप लोग साइन ओवर काज में, इसी तरह टैन को साइन ओवर काज में। जहाँ जहाँ बेटे टैन है वहाँ हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। टैन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, टैन बीटा साइन बीटा ओवर काज बीटा। दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो बेटे हम एलसीएम लेते हैं। कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा बेटे आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये देखें कॉज अल्फ़ा से कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा कॉज बीटा बेटे साइन अल्फ़ा के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। ये प्लस बेटे आ गया, कॉज बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा। ये कॉज अल्फ़ा बेटे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आपके पास रिजल्ट कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। बटे के साइन को बेटे कन्वर्ट कर लें डिवीजन के साइन में। यहाँ भी बेटे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। कॉज अल्फ़ा से बेटे कैंसिल हो जाएगा, कॉज बीटा आपके पास आ जाएगा। कॉज बीटा को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज बीटा से बेटे कैंसिल हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा बच जाएगा। ये जो कॉज अल्फ़ा है बेटे ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब बेटे ये देखें ये हमारे पास फार्मूला है किसका, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का। ओपन कर लें इसको, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा ओवर ये बेटे आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटे चेंज। तो ये बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा आपके पास आ गया। ये बेटे हमारे पास फार्मूला है किसका, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का। ओपन करें, ये बेटे इसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। इसको बेटे हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया बेटे इसको। ये सिमिलर टर्म्स थे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपके पास बेटे बच जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यही बेटे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये थी बेटे हमारे पास राइट हैंड साइड। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा ओवर सीकेंड अल्फ़ा सीकेंड बीटा। राइट हैंड साइड को बेटे हमने पिक कर लिया। अब हमने प्रूव करना है कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। 1 प्लस साइन को बेटे ब्रेक कर टैन को ब्रेक कर लें साइन ओवर कॉज में, ये बन जाएगा बेटे साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। टैन बीटा बेटे बन जाएगा साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। सीकेंड बेटे रेसिप्रोकल है कॉज का तो ये बन जाएगा 1 ओवर कॉज अल्फ़ा और सीकेंड बीटा रेसिप्रोकल है किसका, कॉज बीटा का, ये बेटे बन जाएगा 1 ओवर कॉज बीटा। अब बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करेंगे तो एलसीएम बेटे आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। ये देखिए कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा बेटे एलसीएम आ गया। ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा बेटे 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। ये बेटे प्लस आ गया आपके पास, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बटे के साइन को बेटे कन्वर्ट कर ले डिवीजन के साइन में। ये दोनों बेटे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये बेटे बन जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। उसके बाद बेटे ये देखें, ये जो आपके पास ये जो रिलेशन आया आपके पास बेटे, ये कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या है फार्मूला।
कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस हो तो बेटे प्लस आता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको बेटे हमने क्लोज कर लिया, ठीक हो गया। और नीचे क्या था, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया तो ये बेटे फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा ऊपर जबकि 1 नीचे, लेकिन नीचे 1 नहीं लिखते, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बेटे हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 2 देखें बेटे, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फ़ा टैन बीटा ओवर कोसिकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। राइट हैंड साइड बेटे हमने पिक कर ली, हमने प्रूव करना है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। 1 प्लस कॉट को बेटे ब्रेक कर लें कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा में, टैन बीटा को बेटे कन्वर्ट कर लें साइन बीटा ओवर कॉज बीटा में। कॉट बेटे इक्वल होता है कॉज ओवर साइन और टैन इक्वल होता है साइन ओवर कॉज। कोसिकेंट का बेटे रेसिप्रोकल होता है साइन अल्फ़ा, तो कोसिकेंट अल्फ़ा बेटे कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर साइन अल्फ़ा में। सीकेंट बीटा रेसिप्रोकल है कॉज का, तो बेटे सीकेंट बीटा कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर कॉज बीटा में। यहाँ बेटे एलसीएम अप्लाई कर लें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। ये देखिए साइन अल्फ़ा कॉज बीटा बेटे आपके पास एलसीएम आ गया। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा 1 के साथ बेटे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। ये बेटे प्लस आ गया साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, ये बेटे कट जाएंगे आपस में तो आपके पास ये बच जाएगा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। बटे के साइन को बेटे हमने कन्वर्ट किया डिवीजन के साइन में, ये बेटे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये बेटे बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। अब हमने ये देखें बेटे, ये आपके पास है बेटे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। ये ओपन फॉर्म में था, ये क्लोज्ड है बेटे, इसको ओपन करेंगे तो यही आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। ओवर बेटे आ गया साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। डिवीजन के साइन को बेटे हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई के साइन में, तो ये फ्रैक्शन बेटे चेंज हो जाएगी। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा ऊपर जबकि 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 बेटे नहीं लिखते, ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास बेटे रिजल्ट आ जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यही बेटे हमने प्रूव करना था। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आपको ये बेटे फार्मूले यहाँ पे, इसका बेटे आपको इल्म होना ज़रूरी है। जो हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बेटे इन फार्मूलाज़ के ऊपर बात की थी, लेकिन चले मैं अभी फिर बेटे इसके ऊपर रोशनी डाल लेते हैं। देखिए बेटे, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में क्लास 10 में बेटे ये रिलेशन देखा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बेटे 1। यहाँ से एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, फंक्शंस के ऊपर एक तो स्क्वायर होना ज़रूरी है और यहाँ एंगल का सेम होना ज़रूरी है, और एंगल कोई भी हो सकता है। ये देखें, साइन के ऊपर स्क्वायर, कॉस के ऊपर स्क्वायर, यहाँ बेटे हमने थीटा इस्तेमाल किया, यहाँ हमने बीटा को यूज़ कर लिया, तो रिजल्ट बेटे सेम रहेगा 1। एंगल कोई भी हो सकता है लेकिन सिमिलर होना ज़रूरी है। ये देखें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी बेटे 1 होगा क्योंकि फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर है और एंगल भी बेटे क्या है, सेम। तो यहाँ से बेटे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्ट कुछ अखज़ कर लेते हैं बेटे। साइन स्क्वायर अल्फ़ा बेटे अगर आपको चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बेटे 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस। इसको दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे ये प्लस सा क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन अगर आपको साइन अल्फ़ा चाहिए तो क्या होगा, दोनों तरफ बेटे आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और इसके ऊपर बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये बेटे एक रिजल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए तो बेटे ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बेटे 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आपको सिंपल कॉस अल्फ़ा चाहिए ना कि कॉस स्क्वायर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बेटे हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। ये रिजल्ट भी बेटे आप लोगों ने याद रखना है, ये अभी क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का रिजल्ट। इसी तरह बेटे ये देखें, ये चीज़ ये देखें, इसी तरह बेटे अगर आपके पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है तो आपको पता है फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर है और एंगल भी सेम है, तो किसके इक्वल होगा ये रिजल्ट, 1 के इक्वल। अगर आपको साइन स्क्वायर बीटा चाहिए तो बेटे कॉस स्क्वायर बीटा इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अगर आपको साइन स्क्वायर बीटा की बजाय सिर्फ साइन बीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा।
फार्मूला बेटे वही, अगर अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा है तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए बेटे तो ये साइन स्क्वायर बीटा 1 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉस बीटा चाहिए तो बेटे दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। हमने देखा साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला बेटे सेम है, बस एंगल का डिफरेंस था। अगर अल्फ़ा है तो बेटे अल्फ़ा अप्लाई करेंगे, बीटा है तो बीटा अप्लाई करेंगे। इसी तरह कॉस अल्फ़ा का भी रिजल्ट देखें, कॉस अल्फ़ा का रिजल्ट है बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। ये देखें यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ किया गया और यहाँ पे हमने बीटा यूज़ किया, रिलेशन बेटे बिल्कुल सेम है। ये रिजल्ट आपने जहन में रखने हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे बेटे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 24/25 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 20/29। यहाँ पर बेटे हमें रेंज दे दी गई कि ये जो आपके पास अल्फ़ा है ये 0 से ग्रेटर है, अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2, π/2 मीन्स 90। अल्फ़ा जो है बेटे वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इट मीन्स ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फ़ा जो है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह बीटा की भी बेटे रेंज दे दी उन्होंने, बीटा जो है ग्रेटर दैन है 0 से, लेस दैन है π/2 से, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो बीटा भी बेटे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने याद रखना है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ बेटे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये बेटे रिजल्ट हमने प्रूव करना है, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 333/725। ये बेटे हमारे पास वैल्यू थी, हमने बेटे लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका बेटे ये हमारे पास फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको बेटे रिलेशन 1 का नाम दे लें। इसी को बेटे हमने इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये देखें, इसको इस्तेमाल करना बेटे हमने रिलेशन 1 को। ये देखें आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ बेटे वैल्यूज़ पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। साइन अल्फ़ा, यस साइन अल्फ़ा गिवन है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटे। कॉस बीटा ये देखें ये भी गिवन है, इसकी वैल्यू बेटे यहाँ पर पुट करेंगे। लेकिन आपके पास ना तो कॉस अल्फ़ा है ना ही साइन बीटा, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा गिवन है ना, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कैसे बेटे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या करना है कि कॉस अल्फ़ा बेटे हम साइन अल्फ़ा से बेटे फाइंड आउट कर लेंगे और साइन बीटा कॉस बीटा से। कॉस अल्फ़ा बेटे हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। ये भी आपको बताया यहाँ पे, ये देखें कॉस अल्फ़ा बेटे आपके पास क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। ये हमने यहाँ से ड्राइव किया था, तो ये बेटे आपके पास आ गया 1 माइनस साइन अल्फ़ा। बेटे साइन अल्फ़ा था आपके पास, ये देखें 24/25, तो ये बेटे 24/25 आ गया। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए हमने स्क्वायर बेटे अप्लाई कर लिया। 24 का स्क्वायर बेटे होता है 576/25 का बेटे स्क्वायर होता है 625। यहाँ पे बेटे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, तो लिहाजा एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 49/625। इनका बेटे जब हम कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +/7/25। अब हमारे पास ये बेटे वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अब हमने देखना ये है कि अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अल्फ़ा जो है बेटे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता था, फर्स्ट में। इट मीन्स अगर अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फिर हमें बेटे कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो बेटे आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 7/25। वो इसलिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ बेटे क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो लिहाजा यहाँ से बेटे हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। यहाँ पे रीज़न लिख लें यहाँ पे कि अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फ़ा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या ली, पॉजिटिव। अब बेटे हमें चाहिए था साइन बीटा। तो साइन बीटा बेटे हमारे पास साइन बीटा का ये हमारे पास रिलेशन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट। बेटे 1 माइनस कॉस बीटा बेटे आपके पास था, ये देखिए गिवन था क्वेश्चन में, कॉस बीटा बेटे वो है 20/29। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें उसकी। ये देखें कॉस बीटा की वैल्यू आ गई बेटे 20/29। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर बेटे अप्लाई कर लिया हम लोगों ने। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। यहाँ बेटे आप लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद बेटे आपके पास
ये आ जाएगा बेटे 441 ओवर 841। इन दोनों का बेटे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 21 ओवर 29। अब चूंकि हमने साइन बीटा की वैल्यू बेटे लिखनी है, बीटा जो है वो भी बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को पिक कर लेंगे और यहाँ पर बेटे आप लोग रीज़न लिख लें कि देयरफॉर बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने क्या, ये देखें बेटे हमारे पास कॉज अल्फा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। ये देखें कॉज अल्फा की भी बेटे हमारे पास वैल्यू आ गई और साइन बीटा की भी वैल्यू आ गई। तो बेटे लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास रिलेशन 1 है बेटे उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर बेटे साइन अल्फा बेटे आपके पास था 24 और 25, बल्कि इस रिलेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ताकि उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें बेटे साइन अल्फा था आपके पास, यही रिलेशन 1 को बेटे यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद बेटे वैल्यूज भी यहाँ पे पुट कर लें। साइन अल्फा है बेटे आपके पास 24 ओवर 25 और कॉस बीटा था 20 ओवर 29। ये हमें क्वेश्चंस में गिवन था। माइनस कॉस अल्फा बेटे भी हमने फाइंड आउट किया, ये देखें 7 ओवर 25, ये आ गया 7 ओवर 25। और साइन बीटा का बेटे ये है हमारे पास वैल्यू 21 ओवर 29। इन दोनों को बेटे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 480। 25 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 725 माइनस इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 147। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 725। दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम क्या लेते हैं बेटे, एलसीएम लेने के बाद बेटे ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये थी बेटे आपके पास राइट हैंड साइड, यही हमें रिजल्ट चाहिए था। ये देखें साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 333 ओवर 725। ये बेटे आपके पास था क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये बेटे आपको साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है यहाँ पर -8 ओवर 17 और कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, वो है बेटे -4 ओवर 5। और यहाँ पर बेटे हमें ये बता दिया उसने कि अल्फ़ा जो है उसकी रेंज क्या है कि अल्फ़ा ग्रेटर है बेटे 3π/2। इट मीन्स 3π/2 का मतलब ये है कि आपके पास ये बेटे ये आ जाएगा 90। ये बेटे आपके पास आ जाएगा इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये है बेटे आपके पास 270। अल्फ़ा ग्रेटर है 270 से जबकि लेस है 360 से। मुझे ये बताएं 270 से अबव और 360 से बिलो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। ये बेटे आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मीन्स अल्फ़ा जो है आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट हमें इसलिए देता है कि जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट के नतीजे में स्क्वायर रूट अप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने देखना ये होता है कि अल्फ़ा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फिर क्वाड्रेंट की निस्बत से हम बेटे क्या करते हैं वो वैल्यू पिक कर लेते हैं, आया कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या फिर नेगेटिव। इसी तरह बेटे ये देखें बीटा है आपके पास 180 से बेटे लेस है और 270, ये क्या है 3π/2 क्या है 270। पाई बेटे होता है 180 के इक्वल, जब 2 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे बन जाएगा 270 डिग्री। बीटा जो है बेटे 180 से ग्रेटर है और 270 से क्या है लेस। इसका मतलब ये है कि बीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, अल्फ़ा बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक हो गया। तो आपको बता दिया ये हमें क्वाड्रेंट्स क्यों देता है, रीज़न क्या थी उसकी। ये बेटे हमने रिजल्ट प्रूव करने हैं। फाइंड द फॉलोइंग साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बेटे हमारे पास अल्फ़ा प्लस में है वैल्यू, ये हमारे पास नेगेटिव है बेटे। ये आपके पास था पार्ट 5। चलें बेटे पार्ट नंबर 1 देखें। ये है हमारे पास बेटे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका बेटे हमारे पास रिलेशन है कॉज अल्फ़ा, फार्मूला हमारे पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब देखें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ बेटे गिवन है। हमें ये देखें साइन अल्फ़ा बेटे गिवन है, कॉस बीटा भी गिवन है, तो यहाँ वैल्यू पुट करनी होती है ना हम लोगों ने। तो अब बेटे कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
अब बेटे कॉज अल्फा आपके पास क्या है, ये मैंने कहा था कि ज़बानी आपने ये फार्मूले बेटे लर्न करने, ये रिलेशन है इसका कॉज अल्फा का। कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बेटे 1 आ गया माइनस साइन अल्फा बेटे गिवन था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 8 माइनस 8/17। ऊपर स्क्वायर था तो बेटे स्क्वायर आ गया। ये देखिए ना, साइन अल्फा गिवन था हमारे पास माइनस 8/17। चलें बेटे 1 माइनस स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 और 17 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 289। पावर बेटे अगर इवन हो 2 4 6 8 10 सो ऑन, तो नेगेटिव टर्म बेटे पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो लिहाजा पावर इवन थी तो नेगेटिव बेटे किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। ये माइनस ये वाला ये माइनस बेटे यहाँ से रिमूव हो गया। अब बेटे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम के नतीजे में बेटे फिर उसके बाद हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बेटे आपके पास आ गया 225 का 15 और 289 का बेटे आ गया 17। प्लस माइनस बेटे आपके पास, अब ये देखिए हम कॉज अल्फ़ा बेटे फाइंड आउट कर रहे थे ना। अब मुझे ये बताएं, अभी ऊपर आपको बताया कि अल्फ़ा जो है ये बेटे ये लाइक करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मुझे ये बताएं कि कॉज अल्फ़ा, ये जो कॉज है फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका जो रेसिप्रोकल होता है बेटे सेकंड, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटे क्या होते हैं, नेगेटिव। चूंकि अल्फ़ा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करता था और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है बेटे, पॉजिटिव। तो लिहाजा हम पॉजिटिव वैल्यू बेटे पिक कर लेंगे। यहाँ पे बेटे रीज़न लिख लें कि अल्फ़ा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह बेटे हमें साइन बीटा चाहिए था। साइन बीटा इस चीज़ के इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अंडर रूट। ये बेटे वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ पे कॉस बीटा गिवन था बेटे, वो था -4/5। ये देखिए बेटे -4/5। तो ये बेटे हमने कॉस बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। इसको बेटे हल करने के बाद आपके पास जो कॉस साइन बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटे +-3/5। अब बीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, बीटा बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में था। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बेटे क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे सिर्फ tan और उसका जो रेसिप्रोकल होता है cot, वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बेटे क्या होती हैं, नेगेटिव। तो लिहाजा बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो इसलिए साइन की बेटे हम वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। वो इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटे, नेगेटिव। ये देखिए हमने नेगेटिव वैल्यू बेटे पिक कर ली। यहाँ पर रीज़न दे लें, लिखें बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये बेटे हमारे पास रिलेशन 1 था, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें। रिलेशन 1 ये हमने लिख लिया। यहाँ पे साइन अल्फ़ा बेटे ये था हमारे पास, कॉस बीटा ये प्लस आ गया, कॉस अल्फ़ा 15/17 और साइन बीटा बेटे -3/5। इनको बेटे सॉल्व कर लें। तो ये बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 बेटे आएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस 15 3 = 45, 17 को 5 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 85। यहाँ बेटे एलसीएम ले लें, 85 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 32 - 45। इन दोनों को बेटे माइनस करने के बाद आपके पास जो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आएगा वो बेटे आपके पास -13/85। अब बेटे पार्ट 2 था आपके पास, वो है कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बेटे हमारे पास कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। बेटे यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। कॉस अल्फ़ा बेटे इस चीज़ के इक्वल है, कॉस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू और साइन बीटा की वैल्यू। बेटे ये देखिए प्लस माइनस माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे 60 आएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये बेटे बन गया 24 और ये रिजल्ट आ गया आपके पास 85। एलसीएम बेटे ले लें। एलसीएम के नतीजे में बेटे आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -84/85। ये तो था बेटे आपके पास सेकंड पार्ट। अब बेटे थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट था बेटे आपके पास tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है बेटे, अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हमारे पास रिलेशन है वो बेटे ये है, tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है बेटे tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा के। इन दोनों को बेटे अलग अलग कर लें, ओवर 1 प्लस हो तो बेटे यहाँ पे माइनस आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बेटे आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए तो tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यूज़ का आपके पास होना ज़रूरी है। वो होंगी तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स हमें tan अल्फ़ा और tan बीटा चाहिए। ये देखें बेटे tan अल्फ़ा बेटे किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा को जब हम ब्रेक tan बेटे इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। अल्फ़ा है तो बेटे इनके साथ अल्फ़ा एंगल बेटे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ये बन जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा।
साइन अल्फ़ा की वैल्यू बेटे थी -8/17, ये देखिए गिवन थी हमें -8/17। और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू बेटे हमने ये देखें यहाँ फाइंड आउट की थी, ये आए थे आपके पास 15/17। तो ये बेटे देखें 15/17 हमने लिख लिया, ठीक है। इसको बेटे सॉल्व कर लें। -8/17 डिवीजन को जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन बेटे क्या हो जाएगी, चेंज, ये बन जाएगा 17/15। ये बेटे आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। tan अल्फ़ा बेटे आपके पास आ जाएगा -8/15। इसी तरह हमें tan बीटा भी बेटे चाहिए, तो tan बीटा किसके इक्वल है, sin बीटा ओवर cos बीटा। sin बीटा बेटे हमारे पास है, ये देखें जी यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में, ये देखें जी sin बीटा बेटे क्या था आपके पास -3/5, तो ये बेटे यहाँ -3/5 लिख लें। और cos बीटा, ये देखें बेटे cos बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन था -4/5। ये बेटे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। -3/5 बेटे डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटे, चेंज, ये बन जाएगा 5/-4। 5 बेटे 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया माइनस से बेटे कट गया, ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया बेटे tan बीटा का 3/4। अब बेटे हमारे पास tan अल्फ़ा भी है और tan बीटा भी है, तो यहाँ बेटे वैल्यूज पुट कर लें, हमें आंसर मिल जाएगा। tan अल्फ़ा बेटे -8/15 और tan बीटा आपके पास 3/4। 1 माइनस tan अल्फ़ा बेटे आपके पास -8/15 और tan बीटा क्या था 3/4। ये बेटे हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 15 और 4 को जब बेटे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, पहले यूँ कर लें आप लोग, ये जो बटे के साइन है इसको बेटे डिवीजन के साइन में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। और दूसरा ये देखें माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस। जहाँ हमने डिवीजन के साइन में कन्वर्ट किया वहाँ साइंस को भी बेटे हमने हल किया, माइनस क्या होता है बेटे, प्लस। चलें बेटे ये वैल्यू है बेटे आपके पास, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। तो एलसीएम तो बेटे लेने आता मेरा नहीं ख्याल का फर्स्ट ईयर में एफएससी में पार्ट 1 में आकर बेटे आप लोगों को एलसीएम सिखाया जाए। तो ये बेटे इसका एलसीएम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये डिवीजन बेटे यहाँ भी एलसीएम ले लें, तो इनका बेटे इनको हल करने से आपके पास आंसर है 13/60। डिवीजन के साइन को बेटे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करें, 60 बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इन दोनों का रिजल्ट बेटे क्या आ जाएगा, नीचे 84। ये देखिए बेटे 60 से कैंसिल हो जाएगा, तो tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर बेटे आपके पास आएगा 13/84। अच्छा बेटे उसने क्वेश्चन के लास्ट में ये भी पूछा था कि ये बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब बेटे ज़रा ध्यान से देखना आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा के हम सारे आंसर्स बेटे हम देखेंगे यहाँ पे। ये था आपके पास पहला रिजल्ट अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन बेटे आपके पास क्या है, नेगेटिव, और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी बेटे नेगेटिव है, यानी कि साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी बेटे नेगेटिव, और कॉज भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। यानी कि साइन और कॉज दोनों के आंसर हैं बेटे नेगेटिव, और tan का आंसर क्या है, पॉजिटिव। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में, अल्फ़ा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें tan बेटे होता है पॉजिटिव, ये देखें इसका पॉजिटिव आंसर आया है ना, और tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, और साइन और कॉज ये दोनों बेटे क्या होते हैं आपके पास, नेगेटिव। ये देखें साइन का आंसर भी बेटे नेगेटिव आया, इस केस में कॉज देखें बेटे, कॉज का आंसर भी क्या आया, नेगेटिव। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये लाई करता है बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बेटे सेम आपके पास अब माइनस में बेटे आप लोगों को फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है बेटे। जहाँ बेटे फर्स्ट पार्ट में आपके पास साइन इंटू अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा था, अब यहाँ पर क्या है, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। ये देखें बेटे फर्स्ट पार्ट में क्या था आपके पास, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है बेटे। ये सेम है बेटे, सिर्फ साइंस का मतलब चेंज है यहाँ पे। हमें फर्स्ट 3 पार्ट्स बेटे वो उसमें यूज़ हो रहा था प्लस वाला साइन बेटे, और यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है, माइनस वाला। फार्मूले बेटे आप लोगों ने माइनस साइन के अकॉर्डिंग बेटे आप लोगों ने क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। ये देखें बेटे बिल्कुल सेम मेथड है इन क्वेश्चंस का भी। ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आपके सामने इसका आंसर आ जाए बेटे। ये साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का जैसे ही हम ये फार्मूला बेटे ओपन करेंगे तो यहाँ इन वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास साइन अल्फ़ा का आंसर बेटे आ जाएगा 77/85। ये बेटे आपके पास
क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आ गया इसका। हमने कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा बेटे फाइंड आउट करना था, उसका फार्मूला हमने बेटे ओपन कर लिया, वैल्यूज पुट की, तो आपके पास कॉज की वैल्यू आ गई बेटे नेगेटिव -36/85। हमने फाइंड आउट करना था थर्ड बेटे tan इंटू अल्फा माइनस बीटा, उसका बेटे ये हमारे पास जो है फार्मूला, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यूज़ बेटे यहाँ पर पुट करते हुए आपके पास tan अल्फा माइनस बीटा का फाइनल रिजल्ट बेटे आ जाएगा -77/36। अब हमने ये बताना था कि अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देख लेते हैं बेटे यहाँ पर क्या है, कॉज बेटे पॉजिटिव, ये देखें साइन का आंसर साइन पॉजिटिव, कॉज का आंसर बेटे नेगेटिव, ठीक हो गया। और tan का आंसर भी देखें आपके पास बेटे क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा जो है, अब देखें बेटे साइन आपके पास, साइन का आंसर पॉजिटिव है, बाकी कॉज और tan का आंसर दोनों का आंसर क्या है, नेगेटिव। आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बेटे एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो बेटे पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटे क्या होते हैं, नेगेटिव। इट मीन्स अगर साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन का आंसर बेटे देखिए ना पॉजिटिव आया ना आपके पास, तो बाकी तो ये देखिए ना कॉज और साइन का आंसर आपके पास नेगेटिव आया था। तो इट मीन्स अगर आपके पास साइन पॉजिटिव और कॉज और tan का आंसर नेगेटिव आया है, तो इट मीन्स जो अल्फ़ा माइनस बीटा है बेटे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये था बेटे आप लोगों का आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को बेटे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटे इसको शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।